आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह सभी के सभी मैथ यानी गणित का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इन टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में हर बार यानी बार बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यह सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ना आपके सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 के छात्रों के लिए। और यह सभी क्वेश्चन अगर बनाना आप लोग सीख लेते हैं यानी सॉल्व करना आप लोग जान जाते हैं तो इस 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आपसे सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अगर इन टाइप का क्वेश्चन बनाना आप लोग सीख पाएंगे तभी आपसे सॉल्व होगा, वरना पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी फाइनल बोर्ड परीक्षा के बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए और यह गणित क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करेंगे ना? आप सभी विद्यार्थी ज़रूर हमें बताइए कि आप सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे। और आज के क्लास का बिल्कुल सभी के सभी नया क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन वैसे हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करता होगा उनको पता होगा। और यह सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको दोबारा बनाना सिखाएंगे यानी अच्छे तरीके से। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 100 से 200 का वर्ग चिक क्या होगा। तो 100 से 200 का वर्ग चिक क्या होता है, तो पहले आप लोग समझिए। क्वेश्चन में दिया है आपका 100 से 200, क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन दिया है कि 100 से 200 का वर्ग चिक क्या होता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन जब भी इन टाइप के बोर्ड परीक्षा में दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पहला वाला होता है वह आपका निम्न सीमा होता है। पहला वाला क्या होता है? निम्न सीमा। और दूसरा वाला उच्च सीमा होता है। पहला वाला निम्न सीमा, दूसरा वाला उच्च सीमा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। और जब भी वर्ग चीज आपको बोलेगा ना निकालने के लिए तो दो सीमाएं दिया रहेगा, एक निम्न सीमा और दूसरा उच्च सीमा। यह दोनों सीमाएं दिया रहेगा तभी बोलेगा आपको वर्ग चीज निकालने के लिए। तो आपको वर्ग चीज निकालना होगा तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिएगा और बटा में क्या कीजिएगा, तो 2 से भाग लगा दीजिएगा। बटा में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर चला आएगा। तो यहाँ पे दिया है निम्न सीमा, दिया है क्या दिया है, तो निम्न सीमा 100 दिया है तो हम लोग 100 लिख लिए। उच्च सीमा क्या दिया है, तो 200 दिया है तो उच्च सीमा हम लोग 200 लिख लिए यानी 100 प्लस 200 लिख लिए। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बटा में क्या लिखना है, इन दोनों को बटा में लिखना है 2 यानी 2 से भाग लगा देना है। और इसको आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 300 आ जाएगा। 100 प्लस 200 को जोड़िएगा तो 300 आएगा। बटा में 2 है तो 2 लिख लिए यहाँ पे। इसको कटाइएगा तो 150 बार में कटेगा। कितना बार में, तो 150 बार में कटेगा। तो 150 आपका राइट आंसर वर्ग ची हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जब भी वर्ग ची बोलेगा निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि निम्न सीमा और प्लस उच्च सीमा को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग लगा देना है। आपका राइट आंसर निकल का 100% चलाएगा। और इन टाइप का क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान होता है और बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जो विद्यार्थी काफ़ी सारा छोड़ के चले आते हैं तो उन विद्यार्थी को छोड़ना नहीं है और अच्छे तरीके से बनाना है। हम आपको हमारा जो विद्यार्थी होगा वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा और 100% सॉल्व कर लेगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में 100%। और ये क्वेश्चन देते हैं इन्हीं टाइप पर आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन देते हैं निम्न सीमा आपका हो गया 20 और उच्च सीमा हो गया आपका 20 यानी निम्न सीमा भी 20 है और उच्च सीमा भी 20 है। यहाँ पे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग दे देना है। जो भी आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, तो इस वाले क्वेश्चन अभी दिए हैं 20 से लेकर 20। आपको क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है 100%। जो विद्यार्थी एक क्लासेस का है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ना। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आता ही है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन पूछा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी भी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। राइट आंसर 2 का ए होगा, समरूप होते हैं। आप क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि सभी वर्ग क्या होता है, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी के सभी आयत भी क्या होते हैं, तो सभी के सभी आयत भी समरूप होते हैं। सभी के सभी त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी के सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिसका आंसर समरूप है आपको 100% याद कर लेना है। यह
यह क्वेश्चन पक्का आएगा। कब पूछेगा समबाहु त्रिभुज सभी होते हैं, कब पूछेगा सभी आयत होते हैं, कब पूछेगा सभी वर्ग होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है 100%। यह याद करने वाला क्वेश्चन है जो आपको याद करना ही है हर हाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई यहाँ पे दिया है, पूछा है आपसे कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर 3 का आपका सी होगा, अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, जो कि सब विद्यार्थी को पता होगा, हमारा यह मानना है। और सभी विद्यार्थी को पता होगा दशमलव में पाई का मान कितना होता है, तो 3.14 होता है। ये भी सारे विद्यार्थी जानते होंगे, और जो विद्यार्थी नहीं जान रहा है वो जान लो। और यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है। तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री, तो 180 डिग्री होता है पाई का मान डिग्री में। अच्छा, टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस वाले पर पाई का मान पर बनता है। तो आपको क्या करना है, याद रख लेना है पाई का टोटल मान। और पाई क्या है, तो पाई एक संख्या है जो आपको याद कर लेना है, यानी अपरिमेय संख्या है, तो आपको याद कर लेना है। यह क्वेश्चन समझ में आया कि ना, आप ही बताइए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होती है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0 से 50 क्या दिया है, तो 0 से 50 तो आपसे पूछा है विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या कितना होगा, तो इसमें विषम संख्या 2 से कटने वाला 25 संख्या होगा। तो टोटल आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 25 संख्या है जो हमारा विषम है, और 25 संख्या वैसे है जो हमारा सम संख्या है। तो 25 विषम संख्या है और 25 सम संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आया, बिल्कुल 4 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, पहचानने के लिए तो पक्का क्वेश्चन आता ही है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते होंगे PYQ, तो आपको पता होगा। तो निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम बता चुके हैं आपको कई बार कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसे संख्या जो रूटे में रह जाए, जिसका वर्गमूल न निकले, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए और जिसे हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वह क्या होगा, तो वह परिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 10। पहला ऑप्शन में आपका 10 दिया हुआ है। तो 10 आपका कैसे संख्या है, 10 का वर्गमूल निकलेगा, तो 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। रूट अंडर 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। परंतु रूट अंडर 121 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 11 निकलेगा। कितना निकलेगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का अपरिमेय कौन नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, रूट अंडर 121। समझ में आया कि ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन बनाना आप लोग अगर सीख लेते हैं तो गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2026 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा भी और आपसे बनेगा भी 100%। तो यह क्वेश्चन बनाना जरूर सीख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि समझ में आए। 2 बार क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, समझ में आता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 6 नंबर के 2 संख्याओं दिया है आपका, एक संख्या दिया है a और दूसरी संख्या दिया है 18, और तो आपका इसका लासा कितना दिया है, तो 36 दिया है, और मौसा 2 दिया है। तो आपसे पूछा है a का मान। तो कुछ भी नहीं करना है, जब भी इन टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, आपको सिर्फ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू यानी बराबर मौसा गुने लसा या लसा गुने मौसा, आप लोग जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इजकल टू क्या होता है, तो लसा गुने मौसा होता है। क्या होता है, तो लसा और गुने क्या होता है, तो मौसा होता है। आप लोग लिखिएगा नोटबुक में, मौसा होता है, और यह होता है आपका फार्मूला, जो आपको क्या करना है, फार्मूला 100% याद करना है। अब आपको चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या इसमें क्या दिया है, तो पहली संख्या a दिया है। क्या दिया है, तो पहली संख्या a दिया है, गुना है तो गुना लिखेंगे। दूसरी संख्या क्या दिया है, तो दूसरी संख्या 18 दिया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, दूसरी संख्या 18 दिया है तो 18 लिख लिए, बराबर है तो बराबर यानी इजकल टू है तो इजकल टू हम लोग दे दिए। और लौसा कितना दिया है, लौसा यहाँ पे लिखेंगे तो लौसा कितना दिया है, तो लौसा हमारा 36 दिया है। कितना दिया है, तो लौसा 36 दिया है तो 36 लिख लिए, गुना है तो गुना
और मौसा कितना दिया है, तो मौसा आपका 2 दिया है। कितना दिया है, तो मौसा में 2 दिया है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है एक चीज़, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा, ये इसको क्या कीजिएगा, जो 18 गुना में है ना, इसको बराबर का उस साइड भेजिएगा तो बटा में चला आएगा। क्या होगा, तो बटा में चला आएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग ए बराबर, यानी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है 36 है, गुने क्या है 2 है। और जब आप लोग इसको क्या कीजिएगा, जब 18 को इस साइड कीजिएगा तो यह बटा के नीचे चलाएगा। क्या होगा, 18 बटा के नीचे चलाएगा। और यह 18 को क्या कीजिएगा, तो यह 18 को आप लोग कटाइएगा, 18 से 36 को, तो यह 2 बार में कटेगा। कितना बार में, तो 18 से 36 को कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। और आपका क्या बचेगा, तो ए इक्वल टू बचेगा 2 गुने 2। क्या बचेगा, 2 को 2 बचा है, यानी ए इक्वल टू 2 गुने 2 बचेगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग नोटबुक पर लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, आपसे 100% सॉल्व हो जाएगा। क्या बचा था हमारा, तो ए इक्वल टू 2 गुने 2 बचा था। तो आप लोग जब इसको गुना कराइएगा तो ए का मान कितना आएगा, तो 2 दूना 4 आएगा। तो ए का मान कितना आया, तो ए इक्वल टू 4 आया। तो वही आपका राइट आंसर हो गया। तो आप ही लोग बताइए कितना हौला है कि ना क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कितना हौला और आसान है कि ना, समझ में आया कि ना, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा एक बार और रिपीट करके देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नंबर। और सभी क्वेश्चन आपको समझकर बनाना है अच्छे तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, आपसे विषम नहीं पूछा है, तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2 हमारा सम संख्या है। तो 2 सम संख्या, चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो आपका जो m दिया है ना, किसी पूर्णांक m के लिए, m के जगह पर आपका b भी दे सकता है, c भी, a b c d का कोई भी लेटर, a b c d कोई भी लेटर दे सकता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा ना कि m देगा आपके ऑप्शन में, परंतु ज़्यादातर आपके ऑप्शन में m देता है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपका किसी पूर्णांक m के लिए बोलेगा तो आपका m के जगह पर कितना रखना है, तो m के जगह पर 1 रखना है, यानी m का मान 1 रखना है। अगर यहाँ पे b दिया रहता तो हम लोग b इक्वल टू 1 लिखते, b का मान 1 लिखते। c दिया रहता तो c का मान 1 लिखते, यानी c इक्वल टू 1 लिखते। तो समझ में आया। तो m के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 रखेंगे। तो पहला में क्या, पहला ऑप्शन क्या है, तो m प्लस 2 क्या है, तो m प्लस 2 दिया है पहला में, आपका पहला ऑप्शन में दिया है। तो m के जगह पर कितना रखेंगे, तो यह वाला 1 रखेंगे, प्लस में क्या है 2 है, तो 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो 3 हमारा विषम संख्या हो गया। यहाँ पे आप लोग 2m प्लस 1, यानी 2 कुछ भी नहीं है इसके बीच में, तो गुना है, तो 2 इंटू m प्लस 1, तो 2 है और m के जगह पर आप लोग 1 रखिएगा, तो 2 में 1 से गुना कराइएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस में 1 है तो यह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा विषम संख्या होगा। कैसा संख्या था, विषम संख्या। और यहाँ पे c वाला ऑप्शन में दिया है आपका 2m, क्या दिया है, तो 2m दिया है। अगर आप लोग 2 यहाँ है और m के जगह पर इसके कुछ भी नहीं है, तो इनके बीच में गुना है, कुछ भी नहीं तो गुना है। m के जगह पर आप लोग 1 रखिएगा, यहाँ पे आप लोग 1 रखिएगा, तो 2 से जब 1 में गुना कराइएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो यही आपका सम संख्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो समझ में आया ना, आपका राइट आंसर सी वाला होगा 100%। 7 का आप लोग इसे ज़रूर समझ लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग जब 1 रखिएगा, इसके बीच में कुछ भी नहीं तो गुना, 2 में 1 से गुना करिएगा तो ये 2 आएगा, और माइनस में 1 है तो घटाइएगा तो 1 बचेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी वाला भी ऑप्शन गलत है, और बी वाला और ए वाला तीनों ऑप्शन गलत है, परंतु सी वाला ऑप्शन सही है, जिसका मान 2 आया है वही हमारा सम संख्या होगा। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। तो समझ में आया कि ना, थोड़ा सा मोबाइल पे मतलब लिखते हैं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो यो हम आपको डिफली तरीके से लिख कर समझा देते हैं एकदम साफ साफ। तो आपको समझ में आया कि ना, आप लोग बताइए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग समझ के बना लीजिएगा। और अगला नंबर वाला क्वेश्चन तो आपके समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यह क्वेश्चन अगर समझ लिए ना, तो हूबहू आपसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 6/15 का दशमलव प्रसार किया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 6 और बटा में दिया है 15, तो बोला है इसका दशमलव प्रसार किया होगा। तब आप लोग एक क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे 6/15 दिया है, तो पहला वाला क्या कहलाता है, तो पहला वाला अंश कहलाता है, और जो बटा के नीचे होता है वो हर कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है। तो यह तो आप लोग अंश और हर समझ गए होंगे। अब आपको देखना है, अब आपको क्या देखना है, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, ध्यानपूर्वक माइंड का यूज करके, जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल आए, क्या आए, 2 और 5 का। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे
पे 6 बटा कितना था, तो 15 था। और यहाँ पे ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, आप लोग फिर से समझिएगा, कट गया है। और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। तो हम क्या बताए हैं, जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 का क्या हो, तो 2 और 5 का गुणनफल आए तो वो हमारा शांत होगा। क्या होगा, तो वो हमारा शांत होगा। और 2 और 5 का गुणनफल करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या अन्य आ जाए, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या अन्य आ जाए, दूसरी संख्या आ जाए, तो वह क्या होगा, तो वह हमारा अशांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल आएगा तब है वह शांत होगा, वरना अशांत हो जाएगा। तो इसी परिस्थिति में वह शांत होगा, और इस परिस्थिति नहीं आया तो वह अशांत होगा। तो यह इतना तो समझ गए होंगे। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। किसके, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करना है, ना कि अंश के नहीं, हर के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर क्या होगा इसमें, तो हर 15 होगा और अंश 6 होगा। तो चलिए 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप लोग कितना से लगेगा, यह 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। तो 3 5 15। इसके जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, तो 3 × 5 यानी 3 और 5 का गुणनखंड आया। तो 3 और 5 का गुणनखंड आ गया, तो 3 और 5 का गुणनखंड यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, 3 और 5 का गुणनखंड आ गया। तो ये हम क्या आपको बताए हैं, जब आप लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 का गुणनखंड आएगा। और हम आपको बताए हैं शांत होने के लिए तो 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए तभी वो शांत होगा। परंतु ये तो आ गया 3 और 5 का, तो यह कैसा होगा, तो यह अशांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणनखंड नहीं आया है। इसमें 5 का तो गुणनखंड आया है, परंतु 2 का गुणनखंड भी आता तभी होता यह शांत। तो यह हमारा एक संख्या दूसरी आ गया, जो 3 आ गया, तो 3 और 5 का गुणनखंड आया, इसलिए हमारा यह अशांत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला 100%। तो यह क्वेश्चन समझ में आया कि ना। अगर शांत होने के लिए हमारा कौन सी डाटा, तो 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए। किसका, तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 का गुणनफल आना चाहिए, तभी वह क्या होगा, वह शांत होगा, वरना अशांत हो जाएगा। तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया कि ना। यह क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट में आपको बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया आपसे कि 4 माइनस रूट अंडर 3 1 है। तो 4 माइनस रूट अंडर 1 3 क्या है, हम आपको बताए थे कि 1 2 3, यह 4 यहाँ पे है। तो 4 हमारा कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 4 बटा में 1 लिख सकते हैं, 4 बटा हम लोग 1 लिख सकते हैं ना आराम से। तो यह क्या हुआ, तो यह परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि यह PYQ के रूप में है, इसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया। परंतु रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप लोग बताइए कि नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह क्या कहलाएगा, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 का राइट आंसर बी होगा, 4 माइनस रूट अंडर 3। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4 माइनस रूट अंडर 3 क्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या है। आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। रूट अंडर 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, रूट 4 परिमेय संख्या है, परंतु रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय है। और साथ में इनको भी अपरिमेय बना देगा। एक क्वेश्चन देता है बोर्ड परीक्षा में, एक क्वेश्चन देता है आपके बोर्ड परीक्षा में कि 2 और प्लस में रूट अंडर 3, क्या क्वेश्चन देता है कि 2 प्लस रूट अंडर 3 यह कैसी संख्या है, तो 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 बटा 1 तो लिख सकते हैं ना, इसलिए 2 परिमेय संख्या है। परंतु रूट अंडर 3 हमारा अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और यह रूटे में रह जाएगा। और साथ में इनको भी क्या बना देगा, तो अपरिमेय संख्या बना देगा, क्योंकि इनके साथे में न है, यह 2 जो लिखा गया है 2 प्लस रूट अंडर 3, रूट 3 के साथे में ना 2 है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पूरा समझ में आया कि ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आपका राइट आंसर 100% 9 का बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 8, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। बहुलक से डिफली क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, और यह हम क्वेश्चन भी आपको सेट करके लाते हैं। तो यह क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, माइंड का यूज करना है, बिल्कुल बन जाएगा। तो आपके कुछ भी नहीं करना है। यह क्या दिया है, तो यह आपका क्या दिया है, तो आंकड़ा दिया है, आंकड़ा दिया है। और आपसे पूछा है कि बहुलक, जब भी बहुलक क्वेश्चन में पूछे तो आपको देखना है कि दिया गया आंकड़ा में, लिख लीजिए आप लोग नोटबुक में, ये दिया गया आंकड़ा में जो संख्याएं बार बार आए, जो संख्या बहुत बार आए, जो संख्या अधिक बार आए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो, वही उसका बहुलक हो जाएगा।
वही उस संख्या का बहुलक हो जाएगा। तो समझ में आया ना, जो संख्या बार बार आया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी संख्या बार बार आया है। तो इसमें 6 लौक रहा है, तो 6 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 6 टोटल कितना बार आया, तो 6 टोटल 4 बार आया। 6 जो संख्या है वह 4 बार आया, और बाकी सब संख्या 3, 2 और 4 और यहाँ पे दिया है 5, 7, 8, यह सभी के सभी एक बार आया है। आपको देखने से भी पता चल जाता है, और आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंकड़ा में आराम से आपसे बन जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 6 आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 बार आया था। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा 100% 10 का। समझ में आया कि ना, बिल्कुल समझ में आया। अगर समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 2, 3, 4, 3, 2, और यहाँ पे दे देते हैं 1, और फिर देते हैं यहाँ पे 2। तो 2, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2। इसका बहुलक क्या होगा, कै गो आंकड़ा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गो आंकड़ा है। पहला दिया है 2, फिर उसके बाद दिया है 1, फिर दिया है 2, फिर दिया है 3, यहाँ पे 2 लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। यहाँ पे 2, 1, यह वाला डाटा है, आपको याद कर लेना है। 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2 का बहुलक क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो चलिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, खुद के अलावा और किसी संख्या से नहीं करता है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए या किसी अन्य संख्या से कट जाए। जो संख्या कटता है वह भाज्य संख्या कहलाता है, और जो संख्या नहीं करता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। इतना तो आपको समझ में आता होगा ना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 6 क्या है, ए वाला ऑप्शन में दिया है 6, और 6 करता है 2 से और 3 से, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। 9 हमारा 3 से भी कटेगा, इसलिए यह भी भाज्य संख्या होगा। 15 हमारा 3 और 5 दोनों से कटेगा, तो यह भी हमारा भाज्य संख्या होगा। परंतु 11 किसी संख्या से कटेगा, तो 11 बाबू कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, और जब ये नहीं कटेगा तो यही तो होगा हमारा अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा है, तो राइट आंसर 11 का डी वाला हो जाएगा। अभाज्य संख्या हमारा 11 है। कुछ यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या, आपको याद कर लेता है। पहला अभाज्य संख्या होता है 5, दूसरा 7, तीसरा 11 होता है, 19 होता है, 17 होता है, और आपका 23 होता है, 29 होता है। यहाँ पे और क्या होता है, तो 31 होता है, फिर होता है 41 होता है, फिर 43 होता है। यह सभी के सभी अभाज्य संख्या है। जो आपको क्या करना है, तो इन सभी अभाज्य संख्याओं को याद करना है, या आप लोग अगर समझे होंगे जो संख्या नहीं कटेगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा, और जो संख्या कट जाएगा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो यह संख्या सभी नहीं करता है, आप लोग देख लीजिए। खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, इसीलिए यह सभी के सभी अभाज्य संख्या है। लिख दिए ताकि आपको याद रहेगा, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर लोगे। आपको समझना है तो समझकर भी बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि आपको क्वेश्चन पहले लिख लेना है। क्या दिया है, तो 11/15 दिया है। ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं अंश, यह क्वेश्चन हम बता चुके हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। और हम लोग शांत बनाने के लिए क्या बोले हैं, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, किसके गुणनखंड में, तो हर के अभाज्य गुणनखंड में करेंगे, ना कि अंश के नहीं, हर के अभाज्य गुणनखंड में। तो इसमें हर क्या होगा, तो अंश आपका 11 होगा और हर इसमें 15 होगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 और 5 क्या, तो 2 और 5 यहाँ पे लिख देते हैं। 2 और 5 का गुणनफल आएगा तो वह शांत होगा, 2 5 का गुणनफल नहीं आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 11/15 दिया है, तो 15 हमारा क्या है, तो 15 हमारा हर है और 11 हमारा अंश है। तो चलिए 15 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 5 15। जब आप लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3 × 5 यानी 3 और 5 का गुणनफल आएगा। तो यह क्या होगा, तो यह हमारा अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 का गुणनफल नहीं आया, और 2 5 का गुणनफल नहीं आएगा तो यह हमारा अशांत हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। समझ में आया ना, तो आपका राइट आंसर अशांत होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड हर के कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशांत।
और शांत कब होता है? तो 2 5 का गुणनफल आता तब होता है। तो 2 5 का गुणनफल आएगा तो वह शांत होगा। तो समझ में आया ना? आता है ना समझ में? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर। और यह पहचानने के लिए पक्का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो अपरिमेय संख्या है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। अपरिमेय संख्या बार बार बताए हैं कि जो रूट में रह जाए, जो क्या हो, जो रूट में रहे, जिसका वर्गमूल ना निकले, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। रूट अंडर 64, रूट अंडर 64 का वर्गमूल 8 होता है, बटा है तो बटा, रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो यह कैसी संख्या है? तो यह हमारा परिमेय संख्या है। वर्गमूल बाहर, ये रूट से बाहर नहीं निकला, और इसको यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि PYQ के रूप में लिखा गया है। और रूट 81, रूट 81 का वर्गमूल 9 होता है, क्योंकि 9 बटा हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा कैसी संख्या? तो परिमेय संख्या। रूट अंडर 49 का वर्गमूल 7, और बटा में बटा है तो बटा, रूट 9 का वर्गमूल कितना? तो 3, तो 7 बटा 3 क्या है? तो परिमेय संख्या। तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। यह तीनों के तीनों परिमेय संख्या, परंतु रूट अंडर 2.5 यानी रूट अंडर 2 इंटू क्या दिया है 5, जो आपका क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। और क्वेश्चन में भी वही पूछा है, तो आपका राइट आंसर 100% 13 का C होगा। रूट अंडर 2.5 जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो बार बार हम बता चुके हैं आप सभी विद्यार्थी को। और अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? 2026 में पक्का लड़ेगा, पक्का में पक्का लड़ेगा। ये 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है? तो 2 लगातार सम संख्याओं का मासा 1 होता है। आपको याद कर लेना है। 14 का राइट आंसर D वाला होगा, और 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि 40 से 50 का वर्ग ची क्या होगा? तो 40 से 50 का वर्ग ची क्या होता है? और आप यह क्या दिया है? तो यह निम्न सीमा है, पहला वाला निम्न सीमा और दूसरा वाला और उच्च सीमा। अगर जो वर्ग ची बोलेगा ना निकालने के लिए, तो 2 सीमाएं होगी, पहला वाला निम्न सीमा और दूसरा उच्च सीमा होगा। तो क्या करना है? पहला वाला निम्न सीमा और दूसरा वाला उच्च सीमा को जोड़ देना है, और बटा में 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो आप लोग 40 और प्लस क्या कर दीजिएगा? 50 कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और यह वाला 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। और क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। तो यह क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए टाइप, तभी हम समझेंगे कि आप सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं एक क्लासेस से और आपको समझ में आया। वीडियो को फुल वॉच नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं कि हम व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो को वॉच करवा रहे हैं, हम आपको समझने के लिए वीडियो को वॉच करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग समझे रहेंगे तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा चुटकियों में। तो आप लोग का यह क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताता है, हम ही बताते हैं। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और बाकी किसी अदर संस्था से आप लोग पढ़ रहे हैं तो मनाही नहीं है, पढ़िए, परंतु एक क्लासेस का जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़कर जरूर तैयारी कीजिए। और यह वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इस क्लास में है जो आपको हम कई बार बता चुके हैं, जैसा कि वर्ग चिन्ह निकालना, बहुलक निकालना, और यह सभी के सभी हम बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है? यह सभी को क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो ओके बाय। आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय।